Hello students. Today we are discuss about breast milk. Breast milk यानी कि माता का दूध. Breast milk क्या है? Breast milk is a liquid source of food made a mother's breast for her children after childbirth. यानी कि जब कोई माता बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में जो बच्चे की खाने की पूर्ति करने के लिए जो लिक्विड पदार्थ है माता के ब्रेस्ट से सीक्रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं. ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड ए चाइल्ड विद कंप्लीट न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज एंड इलनेसेस. यानी कि जो माता का दूध होता है उसमें जो प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट यानी इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए, डिजीज से बचाव करने के लिए और इस इलनेस से बचाव करने के लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है. इसीलिए माता के दूध को, ब्रेस्ट मिल्क को अमृत बोला गया है. अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. यानी जो माता का दूध होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो कितने प्रकार का होता है. तो सबसे पहला जो है वो है कोलेस्ट्रम मिल्क. कोलेस्ट्रम मिल्क. दूसरा है ट्रांजिशनल मिल्क. And third is mature milk. And fourth जो चौथे प्रकार का मिल्क होता है वो कहलाता है प्री टर्म मिल्क. And fifth is fore milk. And sixth is hind milk. तो फर्स्टली हम बात करते हैं कोलेस्ट्रम मिल्क. सीक्रेट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी. यानी ये कब सीक्रेट होता है? जब माता किसी बच्चे को जन्म देती है और शुरुआत के 3 दिनों तक जो मिल्क आता है उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम मिल्क. ये थिक होता है, येलोइश कलर में होता है और एल्केलाइन होता है. एल्केलाइन फ्लूइड और येलोइश कलर एंड थिक, यानी काफ़ी गाढ़ा पीले कलर का और एल्केलाइन फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रॉल मिल्क. इट कंटेन्स मोर एंटीबायोटिक्स, IgA, हाइपर अमाउंट ऑफ विटामिन ए, प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड, फैट और सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K एक्सेट्रा. यानी जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क है वो इसी की वजह से माता के दूध को अमृत बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल मिल्क में विटामिन, मिनरल्स, हाइपर अमाउंट विटामिन A, D, E और K, सोडियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. ये जो 3 दिन का, पहले 3 दिनों का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक है और वो हर माता को अपने बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए. उसके बाद में दूसरा जो है वो ट्रांजिशनल मिल्क, यानी फॉलो अप कोलेस्ट्रम मिल्क. यानी कोलेस्ट्रम मिल्क के बाद में चौथे दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क. ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है इसमें भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट एंड शुगर पाया जाता है. फैट जिससे हमें कैलोरी प्राप्त होती है और शुगर जिससे बच्चे को एनर्जी प्राप्त होती है.
तो ये काफी मात्रा में ट्रांजिशनल मिल्क में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कब से कब तक है, 4 to 14 डेज, यानी फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। और फर्स्ट 3 डेज कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क, जिसमें बहुत मात्रा में एंटीबॉडी, IgA, विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, प्रोटीन पाया जाता है। अब इसी रेंज में थर्ड है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क जो है इट सीक्रेट यूजुअली फ्रॉम 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, यानी ये कब सीक्रेट होता है, 2 हफ्ते के बाद में जो माता के दूध आता है। पहला फर्स्ट 3 डेज हो गया कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद में 2 हफ्ते तक ट्रांजिशनल, और उसके बाद में जो मिल्क आता है वो क्या कहलाता है, मैच्योर मिल्क कहलाता है। ये थिन यानी पतला होता है, लेकिन इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया आफ्टर 2 वीक्स, और टिल जब तक माता के मिल्क सीक्रेट हो रहा है तब तक यही मैच्योर मिल्क कहलाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीटर्म मिल्क। प्रीटर्म का मतलब क्या होता है, प्रीटर्म बेबी जो डिलीवर होता है, प्रीटर्म यानी बिफोर 37 वीक्स, यानी कि 37 वीक्स गेस्टेशन से पहले जो बच्चा डिलीवर होता है उसे हम प्रीटर्म बेबी कहते हैं। प्रीटर्म तो उस डिलीवरी के बाद में जो प्रीटर्म कंडीशन में जो मिल्क सीक्रेशन होता है उसे हम प्रीटर्म मिल्क कहते हैं। तो सीधी सीधा हुआ कि यानी 37 वीक से पहले जब कोई बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस समय जो मिल्क सीक्रेशन होता है उसे हम प्रीटर्म मिल्क कहते हैं। प्रीटर्म बेबी जो होते हैं वो हमारे देश में जो न्यूनेटल डेथ का जो रेट है उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो प्रीटर्म बेबी ही है, जिसके कारण हमारे देश में हजारों की संख्या में बच्चे खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो प्रीटर्म बेबी जो है प्रीमेच्योर के कारण। अब बात करते हैं हम 4 मिल्क। 4 मिल्क के बारे में बात कर चुके हैं, चौथा है 4 मिल्क। 4 मिल्क एट द स्टार्ट ऑफ द फीड, यानी कि जब फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 4 मिल्क कहते हैं। और हिंड मिल्क जो है वो एट द एंड ऑफ द फीड, यानी स्टार्टिंग ऑफ द फीड इज 4 मिल्क और एंड ऑफ द फीड इज हिंड मिल्क। हिंड मिल्क जो है इट हैज हाईली फैट कंटेंट देन द मिल्क एट द बिगिनिंग, यानी इसमें बिगिनिंग में जो मिल्क होता है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। इसके बाद में अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैलोरीज। तो जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, वैसे हम बात करेंगे 100 ml की, तो 100 ml मिल्क में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कैलोरीज कितनी पाई जाती है। तो इसमें कैलोरीज 67 से 71, 60, 70 to 71 किलो कैलोरी पाई जाती है
100 ml पर 100 ml। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है 7 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटीन्स। प्रोटीन की जो मात्रा है वो 100 ml में पाई जाती है 1.1 ग्राम पर 100 ml। 1.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क में 100 ml। उसके बाद में आता है फैट। फैट की जो मात्रा है ब्रेस्ट मिल्क में 100 ml में वो है 3.8 टू 4.2 ग्राम पर 100 ml। तो कैलोरी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और उसके बाद में लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर, यानी कि माता के दूध में पाए जाने वाला प्राकृतिक जो नेचुरल शुगर होता है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर। तो उसकी जो मात्रा है 100 ml जो माता का दूध होता है उसमें पाया जाने वाला लैक्टोज है 7 ग्राम। इसके बाद में हम बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम की मात्रा है वो पाई जाती है 0.9 MEQ पर लीटर। 0.9 MEQ पर लीटर, यानी 1 लीटर में 0.9 MEQ पाया जाता है सोडियम। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, सोडियम। अब बात करते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा जो ब्रेस्ट मिल्क में है वो है 1.4 MEQ पर लीटर। 1.4 MEQ पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1.4 MEQ जो पोटेशियम है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम कैल्शियम। जैसा कि आप जानते हो कैल्शियम बोन फॉर्मेशन के लिए बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि माता के दूध से बच्चे को प्राप्त होता है। और माता के दूध में यानी 100 ml मिल्क में लगभग 34 mg यानी 34 मिलीग्राम पर 100 ml कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस की जो मात्रा है वो है 15 mg पर 100 ml, यानी 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में फास्फोरस कितना पाया जाता है? 15 mg। अब बात करते हैं हम आयरन की, यानी जो माता के दूध में है वो आयरन कितना पाया जाता है? तो जो आयरन की मात्रा है वो 0.05 टू 0.1 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में mg पर लीटर आयरन पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की। जो जिंक है वो पाया जाता है 120 माइक्रोग्राम पर 100 ml। 120 माइक्रोग्राम पर 100 ml, यानी पर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में जो जिंक की मात्रा है वो है 120 माइक्रोग्राम।
इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन ए। तो जो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? तो विटामिन ए की मात्रा होती है 120 to 670 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में बात करते हैं हम विटामिन सी। विटामिन सी की जो मात्रा है ब्रेस्ट मिल्क में वो है 5.2 to 10 mg, 5.2 to 10 mg पर 100 ml, यानी 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है 5.2 to 10 mg। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की जो मात्रा है वो 0.5 to 10, 0.5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की मात्रा जो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है वो है 0.56 माइक्रोग्राम पर 100 ml, 0.56 माइक्रोग्राम पर 100 ml। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई हो गया। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन के। जो विटामिन के की मात्रा है वो पाई जाती है 1.5 माइक्रोग्राम पर 100 ml। इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर। तो इसीलिए कहते हैं जो न्यूनेटल बेबी होते हैं उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है ऊपर से अलग से पानी पिलाने की, क्योंकि वाटर में जो ब्रेस्ट मिल्क में जो वाटर होता है वो 88% होता है। इसीलिए बच्चे के शरीर में पानी की पूर्ति माता की मिल्क के द्वारा ही हो जाती है। तो वाटर ऑफ परसेंटेज इज 88% इन 100 ml ब्रेस्ट मिल्क। जो मिल्क में परसेंटेज होता है वो 88% होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो माता के दूध में पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडी, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत मात्रा में पाया जाता है। एंटीबॉडी होता है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रोटीन। ये बहुत अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिल्क में पाया जाता है। IgG और इसके बाद में लैक्टोफेरिन। जो लैक्टोफेरिन है, लैक्टोफेरिन इज ए ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन है और ये जो कोलेस्ट्रॉल मिल्क है उसमें लगभग 7 ग्राम पर लीटर में पाया जाता है और जो मैच्योर मिल्क होता है उसमें 1 ग्राम पर लीटर में पाया जाता है। इसके बाद में और जो प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं जो पाए जाते हैं वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम है उसकी मात्रा लगभग 70 माइक्रोग्राम पर ml में होती है
और ये लगभग जो कोलेस्ट्रम में है 70 पाया जाता है, और ये लगभग जो 6 मंथ है उसमें लगभग 250 माइक्रोग्राम प्राप्त होता है। 6 मंथ पीरियड में लगभग जो माता के दूध से बच्चे को प्राप्त होता है। और इसमें एक चीज और पाई जाती है प्रोटेक्टिव फैक्टर में, पावा, PABA, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये भी इसमें पाया जाता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो इस तरीके से आज हमने बात की ब्रेस्ट मिल्क की, जो कि माता का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स और कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।